हेलो स्टूडेंट, स्किप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 12 जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी है, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आपका 1 से क्वेश्चन 3 तक भी डिस्कस किए हैं और उसमें इंट्रोडक्शन जो है उसमें बताया है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि 1 से लेकर 18 में यानी कि 18 मिनट का इंट्रोडक्शन है, 17-18 मिनट का इंट्रोडक्शन है। उसमें कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस किए कि जो कोई कौन होता है वो कैसे होता है। तो ये पार्ट 1 अगर नहीं देख होंगे पार्ट 1 डायरेक्ट आकर तो देख रहे हैं तो पार्ट 1 सबसे पहले देखिएगा। ठीक है ना। पार्ट 2 में जो बात करें तो एक क्वेश्चन को हमको बताने में एवरेज से समय लग रहा है 6 मिनट के आसपास लग रहा है, 6 से 60 मिनट लग रहा है। एक क्वेश्चन 5-6-7 मिनट लग रहा है, इसी के आसपास। क्वेश्चन बड़ा है तो 7 मिनट लग रहा है, क्वेश्चन छोटा है तो 5 मिनट लग रहा है, 5 से 7 मिनट लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन को बताने में मुझे इतना समय लग रहा है तो आपको कितना आसानी से और कितना मैंने कि सिंपलेस्ट वे में करके बता रहा है। ठीक है ना। क्योंकि और जो यूट्यूबर होते हैं एक क्वेश्चन मैंने कि 10 क्वेश्चन बता देते हैं 20 से 30 मिनट में। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन उतना ही देर बताते हैं कि एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट बता देते हैं। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे टाइम बच रहा है, तो टाइम आपको यहाँ पे पहले बचना ही रहा है। पहले ना बच रहा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यही आपको यहाँ शुरू में लग रहा है इतना टाइम, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो यही क्वेश्चन आप भी एक उनसे भी पहले कर लीजिएगा। पर पहले आपका समय इतना देर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पहले समझाना है, आपको बना के हमको दिखाना नहीं, आपको ये हमको प्रूव नहीं करना है कि मुझे आता है, मुझे ये पढ़ाना है कि आपको समझा देना है। हम इस तरह इस वे में पढ़ाते हैं कि आपको समझाना है और वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन बनाना नहीं है। क्वेश्चन बना के हमको हम भी बनाएंगे तो क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में बन जाएगा। पर ये नहीं दिखाना है कि हम बना सकते हैं, ये नहीं दिखाना, हमको ये बताना है कि आपको हम बनवा सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़वा सकते हैं। इसलिए हमको इतना समय लग रहा है। तो इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उससे जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बता देंगे। उसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट अलग है तो इसलिए उसको तो आप वो अगर आपको 4, 5, 6 किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है इसमें तो आप ये पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत है तो आप इसको नहीं देख सकते हैं, बट पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, तो आपको दिखाई दे रहा है नदी, तो नदी कैसे होता है, एक ये जमीन होता है ऐसे, तो ऐसे उठता है। ठीक है ना। ये ऐसे आता है और फिर ऐसे होके और फिर ऐसे होके और फिर ऐसे हो जाता है और पानी आपका इधर से ही फ्लो करता है कि नहीं करता। तो ये आपका समझ में आया। तो 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का उन्नयन कोण इतना है, पुल के आधार से नाव की दूरी बताए। तो आप समझ गए। तो क्वेश्चन बनाने का आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो क्वेश्चन बनाने का 3 तरीका बताए थे। क्या क्या तरीका बताए थे, चलिए आपको तरीका बता देते हैं, फिर से आपको इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तरीका है कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार पूरा पढ़ना है। ठीक है। पार्ट 2 की बात करें, अब क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है, क्वेश्चन को तोड़ कर पढ़ना है। और थर्ड में क्वेश्चन को जब तोड़ के पढ़ना है तो हमको चित्र भी बनाना है। चित्र का मतलब उसका फिगर बनाना है, यानी कि ये जो फिगर बनेगा उसका हमको फिगर बनाना है। फिगर बनाए। ये 3 ही तरीका है, 3 ही स्टेप है, 3 ही जो ट्रिक है, इसी 3 ट्रिक का यूज करना है आपको। इसमें बहुत से बच्चे से क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये सब अप्लाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन को एक बार में पूरा पढ़ जाते हैं और 1 से 2 बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा। हम जान रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ यही अप्लाई करते हैं, ये और ये अप्लाई करते ही नहीं है, जिससे आपको नहीं बनेगा। आप पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगिएगा फिगर बनाना, तो आपसे फिगर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन आसान होगा, उसका बन जाएगा, बाकी का नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ 1 से 2 बार पूरा पढ़ जाना, एकदम जिस तरह पढ़ते उस तरह पढ़। तो उसमें से हो सकता है कि आपको 10% समझ में आ जाए, 100% नहीं समझ में आएगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 10% समझ में आएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है कि जहां फुल स्टॉप है वहां पे फुल स्टॉप को ध्यान में रखना है, जहां पे कोमा है वहां पे कोमा का ध्यान रखना है, जहां पे और है वहां पे ये
तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो यहीं से आपको तोड़ना है। जहाँ फुल स्टॉप यहाँ से टूटेगा, जहाँ कोमा हो वहां से टूटेगा, जहाँ और है जहां से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है वहां से आपका सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो तोड़ तोड़ के एक एक सेंटेंस का मीनिंग निकालना है और उसी मीनिंग के निकालते हुए आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। जिससे आपका चित्र बनेगा तो आप समझिए कि 90% आपसे क्वेश्चन बन गया, 10% बचा तो 10% आप सॉल्व कीजिएगा तो 10% क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए आपको बताते हैं और आपको एकदम चुटकियों में एकदम समय नहीं लगेगा। आप देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का उन्नयन को इतना है, पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करो। नहीं समझ में आया। अब आपको इमेजिनेशन करना है कि नाव जो पुल है, पुल इसमें दिया है, नदी दिया है, ठीक है ना। तो जो पुल होता है कैसे होता है, एक यहाँ से धरातल से जाता है, ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे पुल बनता है, फिर ये फिर से पुल से स्लोप होता है और इसी में है क्या होता है, नदी बहता है, इसी में है पानी बहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पे पुल पे पार करते हैं, फिर पुल से नीचे आते हैं, अब फिर अपना समतल हो जाता है। तो ये एक समझ में आ गया। अब दे रहा है कि ये पुल जो है, ये पुल जो ऐसे है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है 20 मीटर ऊंचे, तो ये यहाँ से धरातल से, ये धरातल से स्लोप बनाता है, धरातल से ये पुल जो है कितना है, 20 मीटर ऊंचे है, तो 20 मीटर ऊंचे हो गया, ठीक है ना। पुल से एक नाव का औन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ के कोई एक नाव है, ठीक है ना, यहां से कोई एक नाव है, जहां पे कोई पर्सन है, तो यहाँ पे कोई पर्सन पी बैठा है, तो यहां से इसका ये पुल को देख रहा है, पुल के ऊपर देख रहा है, तो एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ ये नहीं सॉरी, यहां पर्सन है, पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, पर्सन यहाँ पे, ये जो उस नाव को देख रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से बनेगा, तो ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है। तो पुल के आधार से, जो पुल का आधार है, यहाँ से नाव की डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो इस फिगर को कट करके हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बनाते हैं, तो ये फिगर आपका इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहां से ये थीटा है क्योंकि पर्सन यहाँ पे, बोट यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस आपका दे दिया है 20 मीटर, तो ये आपका निकालना है। तो ये क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो ये थीटा ये 30 डिग्री है, तो ये और ये आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब ये और इसका दूरी नहीं पता है, तो एक इसको x मान लेते हैं, तो अब करेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/x हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये p हो जाएगा और ये p हो जाएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 20/x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20√3। अब आपको √3 का जो वैल्यू नहीं दिया है, तो √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 20 इंटू 1.732 ले लें, आप फिर 1 भी ले सकते हैं, 1.732। तो x बराबर 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 को हटा देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एक कम 2 1 3 और 1 0, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 34.64 मीटर। यानी कि ये नदी का जो धरातल, नदी का आधार है, यहाँ से जो नाव है उसकी जो दूरी है वो 34.66 मीटर दे रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने के बाद उसमें देखिए कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है। आप एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जो बताया उस चीज को ध्यान में रखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को उसी जो 3 स्टेप बताए उसी तरह से बनाना है। एक सीढ़ी, पहले क्वेश्चन को 102 बार पढ़ेंगे, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से इतना मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है और नीचे का सिरा भूमि पर दीवार से इतना मीटर की दूरी पे है। सीढ़ी की लंबाई था, उस कोण का साइन और कोसाइन ज्ञात करो जो सीढ़ी भूमि से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज समझ में आया कि एक सीढ़ी दे रहा है और दूसरा दीवार दे रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है,
तो ये कोई ना कोई दीवार है, तो दीवार हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, तो ये दीवार है। और जो दीवार होगा, ये जो दीवार है वो भूमि से कुछ ना कुछ ये भूमि है, उसी पर ये दीवार खड़ी रहती है, ठीक है ना। अब ये कि उसका ऊपर का सिरा, दीवार पे एक सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे ही ना होगा, ये जो सीढ़ी हुआ किसी ना किसी स्लोप पे होगा, तो ये दीवार है, दीवार पे हमारा क्या ले लिए, सीढ़ी ले लिए, ठीक है। ये सीढ़ी ले लिए जिसमें ये कट रहता है, जिसमें बम्बो वाला सीढ़ी आप देखे होंगे, तो ये सीढ़ी ले लिए, ठीक है ना। उसका ऊपर का सिरा भूमि से इतना मीटर ऊंची मकान की खिड़की, यानी कि ये जो मकान है इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 7.5 मीटर खिड़की से टिककर। और नीचे का सिरा, यानी कि ये ऊपर का जो सिरा है, सीढ़ी का 2 सिरा है ना, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ये भूमि से 7.5 मीटर ऊंची भूमि से ऊंची जो दीवार है वहां से ऊपरी सिरा है, और निचली सिरा दीवार से और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो यहां तक एक सेंटेंस हुआ दीवार पे, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस दे दिया वो 4 मीटर दे दिया। सीढ़ी की लंबाई, तो ये जो है एक्स, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है इसका साइन और कोसाइन भी निकालना है, ये आपको काम करना है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है, तो यही काम करना है। तो ये आपको देख रहे हैं कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने पी, ये बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस, जिसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो था उसको तोड़ तोड़ के पढ़े हैं, ठीक है ना, कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका भूमि से ये ऊंचाई है जो खिड़की से टिका हुआ, और ये हमारा इस तरह से पढ़े, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अब हमको ये निकालना है। तो लेट कर लें कि माना कि सीढ़ी की लंबाई जो नहीं पता है उसको माना कि सीढ़ी की लंबाई x मीटर है, मान लिए, ठीक है। अब ये जब मान लिए तो देख रहे हैं कि ये और ये, सबसे पहले थीटा निकालना है। तो आप अगर ये निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये निकाल सकते हैं। आपका ये फर्स्ट जो मेथड है पाइथागोरस, यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहां से निकालिएगा बी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया, एच स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालिएगा, निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है, आप यहां से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि थीटा का पहले वैल्यू निकालिए, उसके बाद ये इसमें रिलेशन निकालिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा ये दिया है, तो थीटा निकल जाएगा। तो थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 7.5/4, यानी कि p/b। तो tan थीटा बराबर, तो ये यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि घटेगा 5 से, तो 5 एकम 5, 50 25 15 25 75, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट रहा है तो 15 बटा कितना आ रहा है, 4 दूना 8 आ रहा है। तो tan थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ गया, tan थीटा बराबर ये आ गया, तो ये 15 बटा 8 आ गया, 15 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। तो tan थीटा बराबर 15 बटा 8 ये आ गया। तो यहां से आपका थीटा का तो वैल्यू निकालना पॉसिबल, थोड़ा सा थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा, थीटा का वैल्यू इस तरह से निकालेगा, थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 15 बटा 8। तो ये हमारा थीटा निकल गया, थीटा का वैल्यू। तो ये इसका वैल्यू आपको पता है 15 बटा 8 का वैल्यू क्या होता है, तो नहीं पता है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको जो है ये 15 8, तो ये हो जाएगा 17, ये ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा तो ये कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालिएगा, क्योंकि p/b तो क्या होता है यहीं पे निकालेगा, तो ये हो जाएगा p, ये b, तो 15 ये है, 8 ये, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो ये 17 आएगा। या फिर यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 17 बटा 2, तो 17 बटा, क्योंकि ये हाफ है ये हाफ है, तो ये, तो 17 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 17 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 8 दूना 16, 8 गुना 5, तब 8.5 आएगा।
तो इतना का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपके लिए झमेला हो जाएगा। इसीलिए आपको उसको ना करके आप ये कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा, 7 दूना 14, एक ये 15 हो जाएगा। और इसमें भी जो वैल्यू आएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो ये भी निकलेगा, तो भी हमारा 2 का मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा। ठीक है ना। तो हमको स्क्वायर रूट निकालने से थोड़ा सा हम बच सकते हैं। ठीक है ना। ये जो भी होता है ये रेशियो वाइज होता है, तो ये रेशियो चेंज नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये पता चल गया, तो हमको एच निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट। तब 15 का 225 प्लस 8 64, ये हो जाएगा। अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 17। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 17। तो ये जब 2 गुना किए थे तो यहाँ भी 17, तो इसको जब 2 से भाग देंगे तो ये 17/2 आ गया। यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई अब पूछ रहा है, तो सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब x का वैल्यू था, x का वैल्यू कितना आ गया, 17/2 आ गया। कहां से आ गया, इसमें 2 से गुना करने पे 8 15 17 हो रहा था, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 है, तो ये कितना है, 4 है। तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा इस सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17.5 का मतलब 8.5 मीटर। या पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो इतना ही आएगा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो ये इसका साइन थीटा, तो साइन थीटा ये हो जाएगा, तो 7.5/17/2 ये निकालना है। तो ये हो जाएगा 7.5 17 और गुणे 2, तो 7 दूना 14 1 15 15/17 हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 से ही 17/2, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8/17। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू था, हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालने, ये निकल गया। उसके बाद सीढ़ी की जो लंबाई निकालना था वो भी यहाँ पे हमारा निकल गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो इस तरह से बनाइएगा, आपसे बनेगा। इसमें क्या किए हैं, क्योंकि ये डेसिमल में ये भी हमारा रहते हैं, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा 2 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 से गुणा कर दिए, इस तरह से हमारा बन गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालने हैं, तो ये हमारा 17 आ गया। तो ये जो 17 आया है ये इसमें 2 से गुणा करने पे आया है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, 17/2। इसका मतलब हमारा जो हाइट हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई जो होगी वो 17/2 का मतलब 8.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है। जब ये 8.5 मीटर हो गया तो यहाँ पे निकल गया। अब इसका साइन निकाला तो दिस p/h का रेशियो होता है, साइन होता है, और कॉस होता है b/h। तो साइन का साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे आसानी से निकल गया। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 1 से 6 मिनट लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कितना समझाने में समय लग रहा है। तो ठीक है, इसीलिए आप क्वेश्चन को पेशेंस के साथ बनाइए, क्योंकि और भी जो होंगे तो एक यानी कि 15 मिनट में बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दें, तो आप समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमको बताने में 6 से 7 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में 15 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो समझ रहे हैं किस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ आपको आंसर नहीं लियाना है, आपको समझा के बताना भी है कि कैसे बनाना भी, ये भी आपको मैटर करता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को फिर उसी जो आपको स्टेप बताएं उसी तरह से फिर बताएं कि एक सीरीज क्षैतिज भूमि और ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच रखी है। इसका ऊपरी सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर धरातल से 12 मीटर की ऊंचाई पे सीढ़ी 36 के साथ इतना डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी के निचले दीवार से दूरी तथा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं समझा, यहाँ से फिर अब तोड़ के पढ़ेंगे कि एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि और ऊर्ध्वाधर के बीच रखी हुई है। यहाँ से आपको एक समझ में आया कि एक क्षैतिज यानी कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन ले लेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन ले लेंगे, और एक हम क्षैतिज लाइन ले लेंगे। इसके बीच में एक कोई सीढ़ी रखी हुई है, ये ठीक है ना, ये एक सीढ़ी कोई रखी हुई है, ये सीढ़ी हो गया। ठीक है। अब आगे वाला क्या कर रहा है कि इसका ऊपरी सीढ़ी का एक ऊपरा सिरा होगा, एक निचला सिरा होगा। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। इसका ऊपरी सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार
पर धरातल से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि धरातल है, यहां से इसका ऊपरी सिरा जो है दीवार पर कितना मीटर की ऊंचाई पे है, 12 मीटर, ये दे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सीधी 36 के साथ, ये 36 लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री कोण ले लेंगे। ठीक है ना। अब बोला है कि निचले सिरे, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी, और ये बता रहा है कि ये x का मान निकालना और ये सीढ़ी की लंबाई y निकालना है। तो दोनों को लेट कर लेंगे कि माना कि इसकी दूरी x मीटर है और ये आप y मीटर है, तो ये आप अपने मन से मान लीजिएगा, ये हम छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है ना। अब आपका ये 60 डिग्री दिया है, तो ये थीटा है, तो ये आप समझना है कि ये p है, तो ये क्या है, p है। ये लंब है, तो ये हमारा आधार है। तो P और B में जो रेशियो होता है वो tan थीटा बराबर हो जाएगा 12/x हो जाएगा। tan थीटा का मतलब tan थीटा नहीं tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा 12/x। तो x बराबर आपका निकलेगा, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/√3। अब ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ, इसको क्या किया हुआ, यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया हुआ, √3, तो √3, तो ये कट जाएगा 12√3/3, तो ये कटेगा, इससे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो जो x बराबर आ जाएगा वो 4√3। अब क्या किया होगा, x √3 का मान दिया होगा, √3 का मान दिया जाएगा इंटू 1.7321। अब इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई करके इसकी लंबाई भी निकाला होगा। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई, इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हाथ में लगले 1, 7 चौका 28, 1 29 के 9 हाथ में लगले 2, 7 चौका 28, 1 29 के 9 हाथ में लगले 2, और 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6.93 मीटर। तो जो x बराबर 6.93 मीटर हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका ये वैल्यू आ रहा है, कौन, ये दीवार की धरातल से सीढ़ी की जो दूरी है ये निकल गया। अब आपको ये निकालना है, ये का मतलब ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो फिर आपको 10 का तो नहीं निकलेगा, ये p है और ये h है, तो p यानी कि लंब और कर्ण में जो रेशियो होता है वो किसका होता है, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा 12/y। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 12/y। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो y बराबर हो जाएगा 12 × 2/√3, ये हो जाएगा। अब y बराबर निकालना है। ठीक है, तो y बराबर निकालेंगे तो इसको हो जाएगा 12 दूना 24, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो ये हो जाएगा 24√3/3, तो 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 8 3 का 24, तो 8√3, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगा 8√3, या फिर इसको √3 का जो वैल्यू है 1.7321 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके इसकी सीढ़ी की लंबाई भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपका जो मेन काम था आपका ये फिगर बनाना, क्योंकि बहुत से बच्चों से यही नहीं बनता है। जब यही नहीं बनेगा तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अगर ये बन गया तो ये आपका 90% काम हो गया। ये तो आप आसानी से इतना, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जो चैप्टर 8 9 10 पढ़े होंगे उसमें आप इतना बनाना आराम से आप सीखे होंगे। तो ये नहीं सीखे होंगे तो ये फिगर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिगर आपसे बन जाएगा तो आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो फिगर बना लिए तो बहुत कुछ कर लिए, तो फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। इस तरह से बनाइएगा, आपसे बनेगा। इसमें कुछ नहीं है, टेन थीटा का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है और बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 7 की।